अरे लालू जी, उवैसी जी, हाथ दो हाथ दो, लाओ मैं तुम्हें ऊपर ट्रक पे चढ़ा लूं, जल्दी आओ, ट्रक चल पड़ेगा फिर। अरे कैसे खड़े हुए हो मोदी जी तुम सब लोग, क्या जाना नहीं है शहर में काम की तलाश में? चलो लालू जी, पहले तुम मुझे हाथ दो, लाओ मैं तुम्हें ऊपर चढ़ाऊं ट्रक पे, आ जाओ। अरे क्या बताऊं योगी जी, मेरा दिलो दिमाग दुविधा में फंसा हुआ है। दिल तो कह रहा है यही गांव में रहकर काम करूं, चाहे भले ही कम मजदूरी हो रही है गांव में ही रहूं, शहर ना जाऊं, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि शहर में मजदूरी अच्छी होगी, 500 रुपए दिन मिलेंगे, शहर में चलते हैं। मोदी जी आप ही कुछ बोलो। देखो लालू जी, मन तो मेरा भी जाने का नहीं कर रहा है शहर में काम करने के लिए, अपना गाँव छोड़कर, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ पर वही 100 रुपए दिन मिल रहे हैं, शहर में 500 रुपए दिन मिलेंगे अपनों को काम करने के। चलो बैठो, फिर सोच क्या रहे हो? जब ट्रक को अपनों ने बुला लिया है शहर जाने के लिए तो ट्रक में बैठो। अरे अखिलेश, तुम कैसे फिर रहे हो साइकिल से? तुम मजदूरी करने शहर में नहीं जाओगे ट्रक पर? अरे मोदी जी, मैंने आपसे बोला जरूर था कि शहर में मजदूरी करने चलेंगे, लेकिन गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं गांव में भले ही कम कमा लूंगा, लेकिन रहूंगा गांव में ही। अरे मोदी जी, ये अखिलेश भी गांव छोड़कर नहीं जा रहा है और आपका भी मन नहीं कर रहा है गांव छोड़कर शहर में जाकर मजदूरी करने के लिए। क्या करें, मैं जाऊं कि ना जाऊं? मेरा भी मन नहीं कर रहा है गांव छोड़कर जाने का। अरे मम्मी जी, तुम भी यहीं पे उतर जाओ, नहीं जाएंगे अपना शहर काम करने के लिए, यही गांव में ही काम करेंगे। ट्रक के ऊपर से उतर जाओ तुम। मेरे बेटे, यहाँ पर वही 100 रुपए दिन की मजदूरी होगी, तू भी ऊपर आ जा। अपना लोग, दोनों लोग शहर में चल रहे, शहर में 500 रुपए दिन कमाएंगे। 500 तू, 500 मैं, 1000 रुपए दिन मिलेंगे दोनों को। मोदी जी, शहर जाने के लिए दिक्कत तो पैदा करो मत। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो ट्रक को मंगाया ही क्यों तुमने जाने के लिए? अब तुम्हारा गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तुम नीचे खड़े पड़े हो, ट्रक पर चढ़ ही नहीं रहे हो। सोनिया दीदी, क्या करें, अपना लोग भी ट्रक से उतर जाए, शहर ना जाए मजदूरी करने के लिए। ये मोदी जी, लालू जी और राहुल, ये तो कोई ट्रक पे चढ़ ही नहीं रहा है। अरे बहन जी, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये शहर नहीं जाना चाहते काम करने के लिए तो इन्हें छोड़कर चलो। योगी जी, ट्रक ड्राइवर से कहो ट्रक को बढ़ाए आगे, अपने लोग चल रहे, इन्हें छोड़ चलो, ये गांव छोड़कर अगर नहीं जाना चाहते। मुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। सब स्कूलों में सर्दी की छुट्टी चल रही है, लेकिन अपने स्कूल के मास्टर साहब पढ़ने के लिए बुला लेते हैं। अब देखो, इतना भयंकर कोहरा है कि पास का आदमी भी नहीं दिख रहा है, फिर भी सर्दी में स्कूल जाना पड़ रहा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे मोदी जी, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो हमें अच्छा लग रहा है इस सर्दी में स्कूल जाते हुए। बिल्कुल कोई भी कदम आगे बढ़ने को राजी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मैं चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है यहीं पे आग जलाकर सेकने लगो अपने आप को, लेकिन क्या करें, स्कूल पहुंचना है। हमारे मास्टर साहब रोज बुला लेते हैं सर्दी में। अरे ये कोई बात है, कोई इतनी सर्दी में स्कूल में बुलाता है? अब देखो, कल ही की बात बताता हूँ। कल स्कूल के अंदर, अपने क्लास के अंदर इतना कोहरा आ गया कि किताब के शब्द नहीं दिख रहे थे, अक्षर नहीं दिख रहे थे, लेकिन अपने स्कूल के मास्टर है, रोज पढ़ने के लिए बुला लेते। भाई मैं कल से तो पढ़ने नहीं जाऊंगा अगर ऐसा कोहरा आएगा। और योगी जी, परसों वाली बात भूल गए जब मुझे मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर एम पढ़ा रहे थे, मैं डब्ल्यू समझ गया था। अरे ये तो तुम जानते ही हो कि उस दिन इतना कोहरा था, परसों वाले दिन, कि पास का आदमी भी नहीं दिख रहा था। मेरे बराबर में आप बैठे थे, मैं तो ये समझा कि राहुल बैठा। जब पास में बैठे आप नहीं दिख रहे थे तो ब्लैक बोर्ड पर मुझे कैसे दिखता, इसीलिए मैं एम को डब्ल्यू समझ गया। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया कि देखो, इतना भयंकर कोहरा है, अपने बराबर में साइकिल से लालू जी और केजरीवाल जी चल रहे हैं, लेकिन अपनों को खुद को पता नहीं है। देखो पीछे देखो। अरे अखिलेश, तुमने हमें देख लिया, ये कोई तो हमें देख ही नहीं पा रहे। आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम सारी की सारी बातें सुनते हुए चल रहे हैं तुम्हारी। अरे सर्दी में स्कूल जाना तो हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। वो तो ये कहो, साइकिल चलाने से थोड़ी जिस्म में, शरीर में गर्मी आ जाती है। तुम सब लोग तो पैदल स्कूल जा रहे हो, तुम्हें तो बहुत ठंड लगती होगी। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो क्या? साइकिल से मैं नहीं चल रहा हूँ। साइकिल पे आप कह रहे हो कि चलाते हुए गर्मी आ जाती है। कहाँ गर्मी आ जाती है, बहुत ठंड लगती है साइकिल से भी स्कूल जाते हुए। मोदी जी, आज स्कूल में जाके अपना पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि छुट्टी की मांग करेंगे कि इस सर्दी में छुट्टी होना चाहिए। क्या बात है केजरीवाल जी, क्या बात है? तुम जिस दिन साथ में आती हो मछली पकड़ने के लिए, उस दिन जाल में मछली का ढेर आता है। देखो आज कितनी मछली आई है जाल में, पूरा जाल भरा पड़ा है। कम से कम 1 क्विंटल मछली होगी ये मेरे हिसाब से। अपना सब लोग जब इन मछली को बाजार में जाके बेचेंगे, अच्छा खासा पैसा जेब में आ जाएगा। अरे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी,
मुझे भी पार्टनरशिप में कर लो इन मछली में। मैं थोड़ा लेट आया हूँ तो क्या हुआ, वैसे तो रोज मैं जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। लेकिन तुम मुझे इन मछली में पार्टनरशिप नहीं कर रहे हो, कर लो। राहुल तुम आराम से घर जाके सोते रहो। ये बताओ, हम सुबह ही उठ के आए थे अपने घर से, और जब हमने मछली पकड़नी जाल में इतनी पूरी क्विंटल भर, तो तुम आए हो अपने घर से उठ के, अब कह रहे हो कि पार्टनरशिप में कर लो मछली में। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अखिलेश केजरीवाल आप ही बताओ। अरे राहुल तुम ही बताओ, ये बताओ, मेहनत हम चारों ने की है, मैंने, लालू जी ने, अखिलेश ने और मोदी जी ने, और तुम कह रहे हो कि पार्टनरशिप कर लो मछली में। ये बताओ, बिना मेहनत के हम तुम्हारी इन मछलियों में पार्टनरशिप कैसे कर लें? वैसे केजरीवाल जी मेरी सोच तुमसे अलग है। वैसे तो राहुल रोज उठ के आ जाता है और अपने साथ मछली पकड़ता है, और अपना पार्टनर भी है वो, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, तो इसका मतलब तुम मछली में उसको पार्टनरशिप में नहीं लगाओगे। मेरे हिसाब से उसे हिस्सा देना चाहिए। देखो बेचारा कैसे अलग खड़ा है, हाथ बांधे। अखिलेश तुम मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हो। मोदी जी, अरे मुझे इन मछली में पार्टनरशिप कर को ना लो, नहीं तो आज घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज मछली अच्छी खासी आई है। मैं थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया, अरे मुझे कर लो पार्टनरशिप में। जो पैसा 4 जगह बांटोगे 5 जगह बांट लेना बेचकर। लालू जी अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप ही बताओ, इस राहुल को मच्छी में हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप ही बताओ। भाई मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। अगर मैं कल लेट आऊं तो मुझे भी मत देना, साफ सा मेरा मतलब है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पाबत है। ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कि शहर से लाके गांव में मच्छरदानी एक एक आदमी को बांट रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है। राहुल ये तो तुम जानते ही हो, मेरा कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, और मैं वैसे तो रहने वाला इसी गाँव का हूँ, लेकिन शहर में कपड़े की दुकान खोल रखी है मैंने। वहां पर मैं कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार करता हूँ। जब मुझे अपने गांव से शहर में मेरे पास 2-4 लोगों के फोन पहुंचे कि अपने गांव में मच्छरों का बहुत तगड़ा प्रकोप है, तो मैंने तुरंत 1000 मच्छरदानी कपड़ा मिल से मंगा ली और अपने गांव में लेकर चला आया। अब एक एक मच्छरदानी एक एक घर को दी जाएगी। मोदी जी, जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, पूरे गांव में मच्छरदानी बांट रहे हो, तो एक मच्छरदानी और दे दो, क्योंकि एक मच्छरदानी में मैं सोता हूँ, एक मच्छरदानी में मम्मी सो जाया करेंगी। राहुल, जो यहाँ मौजूद होगा मच्छरदानी उसी को मिलेगी। तुम अपनी मच्छरदानी लेकर जाओ, अगर तुम्हारी मम्मी को जरूरत है तो उन्हें लेने के लिए भेज देना। अभी तो बहुत मच्छरदानी है मेरे पास। मोदी जी, आपने मुझे ये गुलाबी रंग की मच्छरदानी दी है, ये बहुत ज्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, मुझे कलर बदल के दो, नीली वाली मच्छरदानी दो। अखिलेश, इतनी ज्यादा खुराबात तो तुम अगर खुद अपने पैसों से मच्छरदानी खरीदने के लिए जाते होगे तो नहीं निकालते होंगे। जो मच्छरदानी तुम्हें मिल गई वो ही अपने साथ ले जाओ। मोदी जी, क्या हम ऐसे बैठे रहे? 2 घंटे से बैठे हुए हैं, कितनी देर में मच्छरदानी मिलेगी हमें? केजरीवाल, मेरे 2 ही तो हाथ हैं, एक एक करके सबको मच्छरदानी दे रहा हूँ, थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। अरे एक बात बताओ मोदी जी, कितनी देर में नंबर आएगा? मैं तो 4 घंटे से बैठा हुआ हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं खाना खा के दोबारा आऊंगा। योगी जी, दोबारा क्यों आओगे? तुम्हारा नंबर 5 मिनट बाद आने ही वाला है, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस अपनी मच्छरदानी लेकर ही चले जाना। मोदी जी, माना गया, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, कि गांव वालों को मच्छरदानी बांट रहे हो। कम से कम इन मच्छरदानी को लगाने के लिए 4 डंडे और दे देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। 4 डंडों की जरूरत पड़ेगी इस मच्छरदानी को लगाने के लिए। अरे लालू जी, बड़ा अजीब बात कर रहे हो, उंगली पकड़ के तुम तो हाथ पकड़ रहे हो। एक तो मैं तुम लोगों को मच्छरदानी बांट रहा हूँ, ऊपर से तुम मच्छरदानी लगाने के लिए डंडे भी मांग रहे हो। कल को चारपाई भी मांगोगे, जिस चारपाई में ये मच्छरदानी लगाई जाऊँ। ये कर्जे की चिंता खाए जा रही है, ये कर्जा निकल जाए तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। हाँ मोदी जी, पिछले साल की आपकी फसल बाढ़ में बह गई थी, तो अब आपने कर्जा लिया था, किससे लिया था? अरे राहुल, मैंने योगी जी से कर्जा ले लिया था, मूल रकम तो मैं दे चुका हूँ, थोड़ा सा ब्याज रह गया है, सूद रह गया है। अरे रास्ते चलते मांगते रहते हैं ये योगी जी, इनका कर्जा निकल जाए बस। अरे अखिलेश, तुम्हारे ऊपर भी तो कर्ज है योगी जी का। अरे मोदी जी, क्या बताऊं, मेरे ऊपर तो लालू जी का कर्ज है। असल में मैंने पहले कर्जा योगी जी से लिया था, जब उन्होंने बहुत सख्ती से अपना कर्जा मांगा तो मैंने लालू जी से कर्जा उठाकर योगी जी को दे दिया।
अब लालू जी का कर्जा मेरे ऊपर हो गया है। अरे मोदी जी वो देखो योगी जी और लालू जी चले आ रहे हैं, लगता है अपना कर्जा मांगने के लिए आ रहे हैं। क्या करें अपना लोग, क्या करें? अरे मेरे तो हाथ पैर फूल गए योगी जी को देखकर। मैं क्या करूं राहुल? ऐसा करो मोदी जी, अखिलेश आप झोपड़ी के ऊपर बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लेता हूँ, वो तुमको देख ही नहीं पाएंगे। अरे राहुल तुमने मोदी जी को देखा, मैं उन्हीं को देखता हुआ फिर रहा हूँ। वो ज्यादातर वक्त तुम्हारी झोपड़ी पर गुजारते हैं, इसीलिए मैं यहीं पर देखने के लिए आ गया। नहीं योगी जी मैंने तो नहीं देखा है मोदी जी को। क्या बात है, क्या काम है उनसे आपको? अरे राहुल क्या बताऊं, किसी के सामने भी कहते हुए बुरा लगता है। पिछले साल मोदी जी की जब फसल बाढ़ में बह गई थी तो इन्होंने मुझसे 50,000 का कर्जा लिया था, अभी तक नहीं चुकाया है, जबकि उस कर्जे का ब्याज 1 लाख रुपया हो चुका है। और लालू जी आप कैसे आए हुए? अरे मैं अखिलेश को देखने के लिए आया हूँ, मैंने सुना है अखिलेश यहीं पे। मुझसे अखिलेश ने कर्जा लिया था, अभी तक नहीं चुकाया है। अरे वो दोनों लोग कर्जा दे देंगे आपका, आप घर जाओ, उनकी फसल तो आने दो, फसल जैसी आएगी वो तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। देखो राहुल, मोदी जी अगर मिले उनसे साफ साफ कह देना कि वो भले ही मेरी मूल रकम 50,000 ना दे, लेकिन ब्याज 1 लाख रुपया दे दे मेरा। लालू जी अखिलेश तो सही है, मैंने उससे थोड़ा सख्ती से पैसा मांगा, उसने मुझे पैसा तो दे दिया भाई, तुम मांगोगे तुम्हारा भी दे देगा। लेकिन ये मोदी जी बहुत परेशान करते हैं, ये पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं तुमने अपनी झोपड़ी के अंदर तो नहीं छुपा लिया मोदी जी को? अरे कैसी बात करती हो योगी जी, मोदी जी कोई सोना चांदी है जो मैं उन्हें छुपा लूंगा? आप टेंशन फ्री होकर घर जाइए, मैं उनसे कह दूंगा वो तुम्हारे पैसे दे देंगे। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।